26 दिसंबर 2004 हिंद महासागर सुनामी। एक परिवार की संघर्ष गाथा सुनामी का प्रकोप। 26 दिसंबर 2004 की सुबह करीब 8:15 बजे इंडोनेशिया के पास 9.1 तीव्रता का भूकंप आया, जिससे हिंद महासागर में भयंकर सुनामी की लहर पैदा हुई। सबसे अधिक तबाही तमिलनाडु तटवर्ती इलाकों में हुई, जहां 30 मीटर तक ऊंची लहरें आईं। तमिलनाडु में इस प्रलय में लगभग 8000 लोग मारे गए और अकेले नागपट्टिनम जिले में 6065 से अधिक लोगों की मृत्यु हुई। तटीय गांव नगर बह गए, नावें और मकान उखड़ गए और रेत पानी में कई परिवारों के सब सदस्य दब गए। चित्र 1 सुनामी पीड़ित तमिलनाडु के ग्रामीण राहत शिविर में दूध की लाइन में खड़े हैं। फोटो सुचेता दास, रॉयटर्स। परिवार की दास्ता उसी भयावह सुबह तमिलनाडु के एक मछुआरे परिवार का सामना भी भयंकर लहरों से हुआ। वे सब अपने घर में तैयार हो रहे थे कि अचानक आसपास जमीन हिलने लगी और से समुद्र की ओर सिहर उठने जैसी आवाज सुनाई दी। अनी पहले पीछे हट गया और फिर तेजी से घरों की ओर दौड़ा। परिवार ने कुछ समझने की बजाय तुरंत छत पर भागकर जकड़ लिया। लहरों की भयंकर गड़गड़ाहट, इमारतों के ढहने गिरने की गर्जना और आसपास चीख पुकार की आवाजों ने सबको दहलाया। परिजन छत से नीचे उतर नहीं पाए और सहारा छोड़ते छोड़ते छत पर ही चिपके रहे। चारों ओर तैरता मलबा और विस्मयकारी सन्नाटा था। उन्होंने घरों के दोबारा गिरे टुकड़ों पर चढ़कर अपने आप को बचाने की कोशिश की। उस डरावनी घड़ी में घबराहट और चिंता ने छाया डाला हुआ था। बचाव अभियान। बहरहाल भयंकर सुनामी के बाद सरकारी और गैर सरकारी तंत्र ने राहत एवं बचाव काम शुरू किया। सेना, वायुसेना और तटरक्षक बलों ने हेलीकॉप्टर और नौकाओं से हजारों लोगों को ऊपर उठाया। मछुआरों की मदद से कई परिवारों को ऊंची जमीन तक पहुंचाया गया। इस परिवार को भी करीब 24 घंटे बाद सुरक्षा बलों ने देखा और सुरक्षित स्थान पर उतारा। उनके लिए निकटवर्ती विद्यालय के मैदान में अस्थायी राहत शिविर बना दिया गया, जहां भोजन, पानी और प्राथमिक चिकित्सा उपलब्ध कराई गई। अंततः हैबिटेट इंडिया और अन्य संस्था की मदद से उन्हें स्थायी आवास मिला। जैसे महादेवी नाम की एक महिला ने सुनामी के बाद बताया, हमारी जिंदगी अब पहले जैसी नहीं रही। हमारे पास अपना घर है और हमारे बच्चे बड़े हो गए। उनमें से एक की शादी हो गई है। महादेवी अपने नए बनाए हुए सुरक्षित घर के बाहर अपनी बेटियों के साथ habitat.org नई जिंदगी की ओर संकट जितना बड़ा था, पुनर्निर्माण उतना ही मेहनती रहा। बच गए लोगों ने स्थायी घर बनाकर फिर से जीवन बसाया। हैबिटेट इंडिया के लेखा जोखा के अनुसार 2009 तक 11,000 से अधिक परिवारों ने नए मकान बनाकर अपना जीवन दोबारा शुरू किया था। दुर्घटना में माँ बाप खोने वाली महिलाओं ने भी उम्मीद नहीं छोड़ी। उदाहरण के लिए मलारकोडी नामक महिला ने कई वर्षों बाद पुनः गर्भधारण किया और 2011 में उनकी बेटी कमला का जन्म हुआ। इस प्रकार अपनी हिम्मत और दूसरे परिवारों के सहयोग से ये परिवार भी नई सुबह देखने लगा। मुश्किल समय की याद अभी भी सताती है, लेकिन बचकर निकले परिवार ने अपने संघर्ष और एकजुटता से जीवन को फिर से उम्मीद भरा बना लिया है। 1999 के ओडिशा महाचक्रवात की तबाही 1999 के अंत में ओडिशा की तटीय पट्टी पर आया पारादीप चक्रवात अद्भुत विनाश लेकर आया। इस सुपर चक्रवात की आंधी 260 किलोमीटर घंटा की रफ्तार से चल रही थी
और समुद्र से 6.7 मीटर तक ऊंची लहरें उठ गई। इन भयंकर लहरों ने जगत सिंहपुर और कंधमाल समेत कई जिलों में बाढ़ ला दी। पारादीप बंदरगाह के आसपास लगभग हर घर नष्ट हो गया। तूफान की तीव्रता से करीब 10,000 लोगों की जान चली गई और हजारों की संख्या में मछुआरों को भारी नुकसान झेलना पड़ा। रिपोर्टों के अनुसार लगभग 9,000 मछली पकड़ने वाली नावें डूब गई और 22,000 से अधिक मछुआरे के जाल बेकार हो गए। इस भीषण बाढ़ में अनेक गांव जलमग्न हो गए और असंख्य लोग छतों पर या ऊंचे स्थानों पर फंस गए थे। एक मछुआरे की बहादुरी तबाही के बीच स्थानीय समुदाय को एक ऐसे मछुआरे का साहस मिला जिसकी कहानी आज भी प्रेरणा देती है। ग्रामीणों के मुताबिक उस क्षेत्र का एक मछुआरा अपनी छोटी नाव लेकर बाढ़ में फंसे लोगों की मदद को निकल पड़ा। हालात बहुत खतरनाक थे। उठती गिरती लहरों में नाव पलट भी सकती थी, लेकिन उसने हार नहीं मानी। उन्होंने कई बुजुर्गों, महिलाओं और बच्चों को छतों से या पानी में जूझते हुए अपने जहाज पर बिठाया। तटीय गांवों तक नाव से पहुंचकर वो लोगों को सुरक्षित स्थानों तक पहुंचाता रहा। एक एक करके कई परिवारों को बचाते हुए इस मछुआरे ने अपनी जान जोखिम में डाल दी। यह मछुआरा अंधेरी रात में भी पानी की तेज धार में नाव चलाता रहा। कभी उसने समुद्र की चट्टानों को सहारा लिया तो कभी ऊंचे पेड़ों की शाखी से पकड़कर नाव को संभाला। इस कर्तव्य में वह लगातार कई घंटों तक जुटा रहा। तब भी जब आसपास का पानी उग्र हो उठा था, अपने इस त्याग से उसने दर्जनों लोगों की जान बचाई। बचाव में जोखिम और त्याग, इस बचाव अभियान में उसे दिन रात काम करना पड़ा। वो जहाज पर एक पल भी चैन से नहीं बैठता था, क्योंकि जान का खतरा हमेशा मौजूद था। नाव के पलट जाने, तेज लहर में बह जाने और बिजली गिरने जैसी स्थितियों का सामना करना पड़ा। फिर भी उसने नहीं छोड़ा। उसके इस त्याग से आसपास के लोग हैरान रह गए। बाढ़ से बचाए गए लोगों ने बाद में बताया कि कई बार तेज तूफानी हवा में नाव उड़ते उड़ते भी उसने उन्हें किनारे तक पहुंचाया। उस मछुआरे की इस निर्भयता और सेवा की भावना ने गांव शहर में चर्चा फैला दी। स्थानीय लोग उसे अपना हीरो मानने लगे। स्थानीय समुदाय और प्रशासन की प्रतिक्रिया, राजनीतिक और प्रशासनिक मदद, राहत शुरू होने में धीमी रही। पीड़ितों ने बाद में अधिकारियों की सुस्त प्रतिक्रिया की शिकायत की। एक रिपोर्ट में लिखा गया कि आपदा के बाद सर्वसाधारण को सरकारी अनुभागहीनता और नौकरशाही देरी का सामना करना पड़ा। वही स्थानीय लोग और स्वयंसेवी समूह मिलकर बचाव कार्य को गति देने लगे। गांव वाले और मछुआरे अपने छोटे छोटे नौकों और नावों से फंसे लोगों को निकालने में जुट गए। उस बहादुर मछुआरे के बचाए गए लोगों ने उसे जीवन दान देने वाला साबित किया। प्रशासन ने बाद में आपदा से सबक लिया। कई वर्षों में ओडिशा सरकार ने 800 से ज्यादा चक्रवात आश्रय गृह बनाए और 1200 से अधिक तटीय गांवों में चेतावनी प्रणाली स्थापित की। एशियन न्यूज नेटवर्क indiawaterportal.org बाद की जिंदगी और प्रभाव। इस साहसिक घटना के बाद भी वो मछुआरा रोजमर्रा की मछली पकड़ने की जिंदगी में लौट आया। नाम तो शायद यादगारों में नहीं रहा, लेकिन उसकी कहानी गांवों में मिसाल बन गई। बचाव के समय जिन बच्चों और परिवारों को उसने बचाया था, वे आज भी उसे श्रद्धा और आभार की दृष्टि से देखते हैं। ओडिशा में 1999 के बाद आई त्रासदियों से सीख लेकर प्रशासन ने तैयारियां सख्त की है। फेलिन 2013 और फानी 2019 जैसे तूफानों में जान माल का नुकसान अब महज 2 अंकों में सिमट गया है। इसी तरह गांव स्तर पर भी सामुदायिक चेतना बढ़ी है। indiawaterportal.org
ये प्रेरक कहानी दिखाती है कि विपदा के समय एक इंसान का पराक्रम और त्याग पूरे समाज के लिए आशा की किरण बन जाता है। वह मछुआरा जिसकी नाव ने तबाही के बीच कई लोगों को जीवन दिया, हमारी बहादुरी और मानवीयता की निशानी बन गया है। स्रोत ओडिशा सुपर चक्रवात 1999 से जुड़ी आधिकारिक रिपोर्टों और समाचार लेखों के अनुसार तूफान की तीव्रता, जान माल की हानि और राहत उपायों का विवरण मिलता है।